गुड मॉर्निंग क्लास 9, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोएम का एनालिसिस। द पोएम नेम इज़ द रोड नॉट टेकन। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ नरेटिव पोएम and it was published in 1915 August. Okay, so the poem is all about the decisions that you take in life. मैं पहले भी इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके सामने ला चुकी हूँ, बट क्योंकि मुझे लगा था कि पोएम थोड़ा सा टफ पड़ जाता है फॉर क्लास 9th, दैट इज़ वाई आई एम हियर विद द एनालिसिस वीडियो. एंड इन दिस एनालिसिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ द मीनिंग्स दैट आर इन द पोएम, विच इज़ द कॉनोटेटिव मीनिंग एंड दी डेनोटेटिव मीनिंग. अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो सरफेस मीनिंग और डीपर मीनिंग की बात करेंगे हम, कि एक सरफेस लेवल पे क्या मीनिंग है और डीपर लेवल में पोएम का क्या मीनिंग है. ठीक है. सो द पोएम इज़ एक्चुअली रेलेवेंट टू द लाइफ. जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं, कभी कभी वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है, एक ऐसे रोड पर खड़ा है. द रोड नॉट टेकन का मतलब है कि वो रास्ता जो कभी लिया नहीं गया, वो रास्ता जिसे कभी चुना नहीं गया. तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये हमारे उन डिसीजंस को इम्प्लाई करता है जहाँ पे हमारे पास चॉइस थी, तो हमने एक चीज़ को चूज़ किया और दूसरी को छोड़ दिया, दूसरी चीज़ को हमने चूज़ नहीं किया. और उसके लिए कभी हम रिग्रेटफुल होते हैं और कभी हम रिग्रेटफुल नहीं होते हैं. कभी हमें पछतावा होता है, कभी हमें पछतावा नहीं भी होता है. ठीक है, दोनों ही तरीके की सिचुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं. अगर हम बात करें पोएम की, तो अगर हम लाइन टू लाइन उसका मीनिंग निकालेंगे तो वो एक रोड से रिलेटेड दिखेगा, लेकिन अगर हम उसके डीपर मीनिंग में देखेंगे तो हमें वो सीधा सीधा समझ में आएगा कि वो जो मीनिंग है वो हमारे लाइफ से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है, क्लोजली रिलेटेड है. और वो हमें बताता है कि कैसे हम अपने डिसीजंस में कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए था बजाय इसके. तो शुरुआत कहाँ से होती है पोएम की? ही सेज दैट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. ठीक है ना, कि एक येलो वुड, वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट. एंड येलो का मतलब क्या है? कि शायद ऑटम सीजन रहा होगा, तो क्योंकि ऑटम सीजन में सारे जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने येलो फॉरेस्ट बोला है. एंड ही सेज दैट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. डाइवर्ज का मतलब अलग हो जाना, बट जाना. जैसे कि एक रोड है तो एक रोड के दो रोड हो गए. ठीक है, तो एक येलो वुड्स है, फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पे एक रोड में से दो रोड निकल गए है ना, तीन रास्ते हो गए एक तरीके से. लाइक दिस, जैसे हम वाई बना देते हैं ऐसे करके, तो इस तरीके से हमारा दो रास्ते जो हैं वो हो गए. ठीक. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. वो कहता है कि two roads diverged in a yellow wood. फॉरेस्ट में टू रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हो गए हैं, दो रास्ते अलग अलग हो गए हैं. मैं एक रास्ते पर चल रहा था जंगल में, और अब वहाँ से वो एक रास्ता जो है वो दो में डाइवर्ज हो गया है, दो में अलग अलग हो गया है. एंड सॉरी दैट आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सॉरी फील करता हूँ कि मैं दोनों रास्ते एक बार में नहीं चल सकता, दोनों रास्तों को एक बार में नहीं कवर कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और एज अ ट्रैवलर, क्योंकि मैं तो एक ट्रैवलर की तरह यहाँ पे हूँ, तो एक ट्रैवलर की तरह अगर मैं सोचूँ तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और फिर मैंने उन दोनों रास्तों में से एक को वहाँ तक देखा जहाँ तक वो मुझे दिखता था. टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ जैसा होता है ना, उनको अंडरग्रोथ कहते हैं. तो आपने कभी देखा होगा कि एक जब हम एक नज़र में देखते हैं तो कहीं कहीं जाके हमारी नज़र रुक जाती है, जिसके आगे हमें दिखाई नहीं देता. तो शायद वो जो रोड है वो आगे से पहले तो सीधी है और फिर आगे से वो बेंड हो गई है. ठीक है ना, मुड़ गई है. तो अब सीधी सी बात है कि जहाँ तक वो बेंड हो रही है वहाँ तक वो रोड हमें दिखाई देगी, उसके आगे हमें वो रोड नहीं दिखाई देगी. तो यही बात वो कह रहे हैं कि ऐसे मैं जा रहा हूँ और एक रास्ता है जो दो रास्तों में डिवाइड हो गया है, और मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैं दोनों को ही ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मैं दोनों को ही एक साथ नहीं चल सकता हूँ. और क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे तो किसी ना किसी रास्ते पर जाना ही है, तो मैं वहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ और ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं कौन से वाले रास्ते पर जाऊँ, मैं कौन सा रास्ता चुनूं. तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ खड़े होके मैं देख रहा हूँ वहाँ तक जहाँ तक कि मेरी नज़र जा रही है. और नज़र कहाँ तक जा रही है? जहाँ पे जो वो रोड है, जो वो रास्ता है वो बेंड नहीं हो जाता, वहाँ तक वो मुझे दिखाई दे रहा है.
अब ये तो हो गया इसका सरफेस मीनिंग। इसका डीपर मीनिंग अगर हम देखें, अगर इसका हम कॉनोटेटिव मीनिंग देखें तो कॉनोटेटिव मीनिंग इसका क्या होगा, इसमें पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमसे रूबरू करवाया है। और वो सच्चाई क्या है, दैट ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लाइफ में ऐसा होता है दैट वी हैव टू चूज वन अमंग द टू और मोर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से हमें कोई एक चीज़ हमें चूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके करियर को ले लेते हैं, जैसे कि आप जब 10th कर लेते हो तो 10th करने के बाद में आपके सामने एक चॉइस आ जाती है। क्या चॉइस आ जाती है कि वेदर यू वांट टू गो इन दी आर्ट स्ट्रीम्स, वेदर यू वांट टू गो इन दी कॉमर्स और इन दी साइंस। तो ये आपके पास क्या है, ये चॉइसेस हैं, ठीक है। अब जो बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ हमें यही करना है, तो उनके लिए तो ठीक है, उन्होंने जो चूज़ कर लिया इट विल बी वेल एंड गुड फॉर देम। लेकिन जो थोड़ा सा भी संशय में है, जो थोड़ा सा भी डाउटफुल है और उनको नहीं समझ में आता कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, तो वो या तो पेरेंटल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में या फ्रेंड्स के प्रेशर में या फिर बिना सोचे समझे वो कोई भी चुन लेते हैं रास्ता, जो कि या तो उनके लिए अच्छा निकलता है या फिर नहीं निकलता है अच्छा। तो पोएट सिंपल सी बात यही कहना चाहते हैं कि ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे वी हैव टू टेक अ डिसीजन। हमें वहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है, हमें कुछ चीज़ों में से एक को चूज़ करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं फिर, हम सोचते हैं, हम वहाँ ठहर के सोचते हैं। वो कह रहे हैं ना, एज अ ट्रैवलर एज लॉन्ग एज आई स्टूड, तो क्योंकि एज अ ट्रैवलर वो भी खड़े होकर सोच रहा है, तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी उस जगह पे रुकते हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, इसको चूज़ करना हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, एंड देन द सेकेंड थिंग इज, एंड ही सेज दैट I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो जिस तरीके से वो रोड है जो हम एक सीमित दूरी तक देख पाते हैं, जहाँ पे आगे जाके वो हमें दिखती नहीं है, वहाँ पे फेड हो जाता है। सिमिलर इज विद आवर फ्यूचर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर। हम नहीं जानते हैं कि जो चॉइस हमने करी है वो हमारे फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, हमें कुछ नहीं पता है। अगर आप बिल्कुल उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आप अपनी चॉइस को रिलीजियसली वर्शिप करेंगे कि नहीं मुझे यही करना है, तो आप सक्सेसफुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये फ्यूचर ही बताएगा कि वेदर द चॉइस विल बी फ्रूटफुल फॉर अस और नॉट। ठीक है, चलिए अगले स्टैंजा पर आगे बढ़ते हैं। ओके, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same। तो fair का मतलब क्या है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, पहले की तरह ही दूसरी भी ठीक है। क्लेम का मतलब क्या है, अ बेटर ऑप्शन। एंड ग्रासी का मतलब होता है अनयूज्ड, एंड वांटेड वेयर का मतलब है कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करी गई। ठीक है, तो अब क्या है कि द पोएट ही केप्ट्स ऑन लुकिंग ऑन वन पाथ। अभी वो पहले एक पाथ के बारे में सोच रहे थे, अब वो एक पाथ को देख रहे हैं, एक रास्ते को ही वो देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये रास्ता मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वेदर आई शुड चूज इट और नॉट। ठीक है, देन और फिर वो क्या करता है, ही सेज दैट आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और फिर क्योंकि दोनों ही रोड मुझे एक जैसी लग रही थी तो मैंने उस रोड पे चलना शुरू कर दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए राइट ऑप्शन है, वो मेरे लिए सही चुनाव है, मैंने उस रोड पर चलना शुरू कर दिया। क्यों, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो अनयूज्ड थी और मुझे ऐसा लगता था कि उस पर जो है कम लोग चले हैं, मुझे ऐसा लगता था कि उस रास्ते को कम लोगों ने यूज़ किया है, वो बहुत अनयूज्ड है, वो बहुत न्यू एंड फ्रेश है, तो मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। बट दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद उसको पता चला कि दोनों ही रास्ते सेम हैं, दोनों ही रास्तों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही रास्तों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही रास्ते बिल्कुल सेम है। जैसा उसे वो दूसरा वाला दिख रहा था वैसा ही ये वाला भी है जिस पर अब वो चल रहा है, जिसको उसने चूज़ कर लिया है। ठीक है, he says that just as fair, so he felt that both the paths were equally good and started walking on one of them, and then he adds that maybe he felt the path was better for him, so he chooses it। क्योंकि
अब ऐसा होता है, देखिए ग्रासी एंड वांटेड वेयर का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो रास्ता उसने चूज किया है मे बी उस पर घास वगैरह ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता है जो चीज अनयूज्ड होगी वहां पे ग्रास जो है वो ज्यादा ग्रो करेगी, जहां पे लोग ज्यादा चलते फिरते हैं वहां पे ग्रास नहीं होती है। ठीक है, आप कभी अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखिए, जिस एक पर्टिकुलर रास्ते से आप जाते हैं अंदर तक, वहां पे घास नहीं होती है, इधर उधर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा लोग चलते रहते हैं। वो जो एक पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पे आप लोग चलते हैं, वो यूज्ड पाथ है ना, वो उसे यूज करा जाता है, इसीलिए वहां पे ग्रास नहीं होती है। तो क्योंकि उस जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर ग्रास थी और वो फ्रेश लग रहा था, तो उसे लगा कि हाँ, तो उसको क्या लगा कि जो रास्ता उसने पहले चूज किया था ये रास्ता भी बिल्कुल सेम है और दोनों ही रास्तों में कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, इवन इन आवर लाइफ, अब यहाँ पे इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, जो डीपर मीनिंग है वो क्या है? डीपर मीनिंग ये है दैट इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट, सेम डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग। कोई भी हम अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं, उन सभी की हर इंसान के लिए अलग अलग डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस होती हैं, लेकिन अगर हम एज अ होल देखें तो सब में बराबर ही होता है, क्योंकि सभी में कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं और कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हर इंसान के साथ में वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन होती सब में सेम ही है। ज़रूर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ एंटायरली अच्छी हो और कोई चीज़ एंटायरली बुरी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे सामने डिसएडवांटेजेस भी आ रही हैं, हमारी चॉइस की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो देन हमें डिफीट नहीं होना है, हमें उनको फेस करना है। वी हैव टू स्टैंड एंड वी हैव टू फेस इट, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो हमारा ही चूज किया हुआ ऑप्शन है। एंड अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम उसे दोबारा से रिवाइव कर लें। तो हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसका सामने खड़े होकर हम उसका सामना ही कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन क्योंकि उस वक्त ये सोचने के लिए बहुत देर हो जाती है कि हमने सही किया था या नहीं किया था, ये बहुत देर हो जाने वाली बात है। और हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी चॉइसेस को चेरिश करें। ठीक है ना, हम अपनी चॉइसेस के साथ खुश रहें, उनका सामना करें। अगर उसमें कुछ बुराई भी है तो भी हम उसका सामना करें बिना किसी शिकायत के, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चीज़ें हमने ही चूज़ करी थी और हम उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने चूज़ नहीं भी करी थी तो भी हमारे पास सिर्फ इतना ही काम होता है कि हम उनको फेस करें। फेस करने के अलावा ह्यूमन बींग्स के पास में कोई भी चॉइस नहीं होती है। जैसे कि राइटर के पास इस वक्त कोई भी चॉइस नहीं है, वो जिस रास्ते पर चल रहा है, अब वो चाहे अच्छा है चाहे वो बुरा है, पर उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। ओके, now coming to stanza 3, and both that morning equally lay in leaves, no strap has trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ट्रॉडेड का मतलब होता है किसी चीज पर चलना। ठीक है, तो द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, दोनों ही, वो कहता है कि दोनों ही रास्ते तो मुझे सही लग रहे थे। सुबह का टाइम था और दोनों ही रास्ते मुझे एकदम इक्वल लग रहे थे। दोनों ही रास्तों पर शायद रात को पत्तियां झड़ी होंगी, तो दोनों ही रास्तों पर इक्वली पत्तियां थी और नॉट अ सिंगल लीफ हैड ट्रॉडन ब्लैक। ऐसा होता है ना, पत्तियों पर हम चलते हैं तो रास्ता बन जाता है या फिर लीव्स जो होती हैं वो काली हो जाती हैं क्योंकि हमारे फुटस्टेप्स उनके ऊपर पड़ते हैं। तो कहता है कि ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया, दोनों ही रास्ते जो थे वो बिल्कुल इक्वली थे और ऐसे दे वर स्टिल ग्रीन। किसी भी इंसान का मुझे लगता नहीं था कि मुझसे पहले कोई उनके ऊपर चला है। ठीक है, सो ही डिसाइडेड दैट ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। तो क्या सोचता है कि जो मैंने चॉइस करी थी वो मैं अगले दिन के लिए रख दूंगा। Although he knew that one way leads to another way, he knew that he could not go back on the choice he has made. Similarly, even in our life, once we have chosen an option, we must keep on moving ahead with the option that we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. और वही कहता है कि he says ना, oh I kept one for the another day, yet knowing how way leads to way. मतलब कि मैंने अपने पहले वाले चॉइस को, अपने पहले वाले रास्ते को जो है वो
रख छोड़ा है कि सोचा कि मैं कभी इस पर चलूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर जो हमने एक चीज़ चूज़ कर ली उसके बाद हम अपनी दूसरी बाकी की जो बची हुई चॉइसेस हैं उनके ऊपर वापस से नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें हमारा टाइम, एफर्ट सब कुछ वेस्ट होगा। ठीक है, तो वही पोएट सोच रहा है कि मैं सोचता हूँ ऐसा कि मैं कभी उस रास्ते पर चलूंगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये रास्ता चूज कर लिया है, मैं ऑलरेडी इस पर चल चुका हूँ, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर लिया है, और अब मैं उतना ही टाइम एंड एफर्ट वापस से किसी और चीज़ पर नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता है कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कैसे एक रास्ते में से और रास्ते निकल आते हैं, मुझे पता है इस चीज़ के लिए। एंड आई डाउटेड इफ़ आई एवर कम बैक, और उसने बोला कि मुझे डाउट है कि मैं कभी इस रास्ते से वापस जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, इस बात का मीनिंग ये हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कभी कभी जब हमारे उस रास्ते में या उस चॉइस में कुछ रुकावट आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमने सोचा नहीं है कभी, तो हमें क्या लगता है कि अरे वो कर लिया होता, वो वाली चीज़ चूज़ करी होती तो हमारा सही रहता। ठीक है, जैसे हम कोई एक सिंगल पीस ऑफ कपड़ा भी लाते हैं ना, कोई क्लॉथ लेकर आते हैं अपने लिए, कोई ड्रेस लेकर आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, मतलब हम चूज करके तो ले आते हैं, बट बाकी के जो ऑप्शंस हमारे दिमाग में थे वो हमेशा चलते रहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो लाते तो ज़्यादा अच्छी लगती। मतलब कि अब हमारे पास ऐसा कुछ कोई विकल्प नहीं है कि हम उस चीज़ के पास वापस जा पाएँ। तो उसको सोचने से बेहतर है कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसके साथ खुश रहें। ठीक है, हम अपनी इस चॉइस के साथ में खुश रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में अगर हम रिलीजियसली अपना जो चॉइस है उसको फॉलो करते हैं, हमने जो भी रास्ता चूज़ किया है, हम जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब हमारी लाइफ की जो भी चॉइसेस हैं, अगर हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको हमेशा डिफीट ही मिलेगी। एक रास्ते में से कई रास्ते निकलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो अभी चल रहे हैं वो ख़राब है तो आगे भी सब कुछ ख़राब होगा, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये होप जो है वो हमेशा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि आप वापस से जाएं, पूरा जो भी आपने अब तक एफर्ट्स किए हैं और हटा के दूसरा रास्ता चूज कर लें या दूसरी चॉइस की तरफ आप चले जाएं, ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टैंजा 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood and I took the less traveled by and that has made all the difference। वो ये कहते हैं, साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ और हेंस का मतलब होता है आगे, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये कहते हैं कि फ्यूचर में मैं इस बात को कभी भी बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं दुख के साथ बताऊं कि मैंने क्या चूज़ किया, और हो सकता है कि मैं खुशी के साथ बताऊं कि मैंने क्या चूज़ किया। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आई विल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, क्योंकि और वो क्या बताएगा कि भाई एक रास्ता था जिसमें से दो रास्ते निकले, एंड आई चूज द लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिसे लोगों ने कम चुना था, जिस पर लोग कम चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, जो भी अब आज की सिचुएशन है, ये जो आज का डिफरेंस है, वो जो आज की सिचुएशन है वो उसी चॉइस की वजह से जो हमने उस वक्त की थी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी वाइज वाइल टेकिंग द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते समय बहुत वाइज होना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके रिग्रेट के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वापस से सब कुछ शुरू करें। ठीक है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, आप नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम, पहली बात तो ये है कि हम वाइजली चूज करें, और अगर वाइजली चूज करने के बाद अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जो चॉइस है हमारी वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसके बाद उसके लिए रोने पीटने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर उसका सामना ही करना है, उसको फेस करना है, क्योंकि ही सेज ना वे लीड ऑन टू वे, रास्ते में से रास्ते निकलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो अभी गलत है वो हमेशा गलत हो, जरूरी नहीं है कि जो अभी सही लगे वो हमेशा सही हो। ठीक है, एंड ही सेज दैट द डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड इज फ्यूचर, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं आज, जो हम डिसीजन लेंगे वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस, सारा डिफरेंस है ना ये हमारे इस डिसीजन से ही क्रिएट होगा। जो भी हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा होगा वो हमारे इसी डिसीजन की वजह से होगा। तो यू हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस वेरी वाइजली, एंड
Moreover, he says that when you grow up, you will say that once upon a time when you were young, you had two options. The choice that you made you what you become of it. वो कहते हैं कि फिर आपके पास बस यही रह जाता है कि आप बताएंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे या when you will grow up, तो आप बताएंगे कि जब हम जवान थे तब हमारे पास दो चॉइसेस थी, जिसमें से मैंने ये एक चूज कर लिया। और आप उस वक्त उस मतलब अपनी ग्रोइंग एज पर आप जो होंगे ना, आप अपने उस डिसीजन की वजह से होंगे, आप अपने उस फैसले की वजह से होंगे जो उस वक्त आपने लिया था, क्योंकि वही एक फैसला है जो आपकी पूरी लाइफ को शेप देगा, पूरी लाइफ को क्रिएट करेगा। ठीक है, this is a very strong message for all the students that you should be wise and be careful while making choices out of the option that you have in your life, because your future depends on the choices that you make today। तो students के लिए ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा अपने डिसीजंस वाइजली लेने चाहिए, क्योंकि आप जो डिसीजंस आज लेंगे वही आपके फ्यूचर को शेप करेंगे, आगे जाके वही आपके फ्यूचर को बनाएंगे। तो इसीलिए वट एवर डिसीजंस यू टेक इन लाइफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट टेक इट वाइजली। आप उसमें लोगों की सलाह ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा है कि यू हैव टू हेयर ऑफ योर हार्ट। आप क्या चाहते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये आप ही को सबसे ज़्यादा पता है, ये किसी को पता नहीं है। व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़, यू नो दैट। तो आपको सभी चीज़ों को सोचते हुए अपना डिसीजन वाइजली लेना है, क्योंकि आगे जाके पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। देयर इज़ नो ऑप्शन लाइक चेंजिंग द रूट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी एनालिसिस के बाद में। एंड इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस पोएम के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।